नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज का जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं कि 50 साल के बाद, 45 साल के बाद, 50 साल के बाद जो सेक्स लाइफ होती है मेल की कैसी होती है या उसकी सेक्स लाइफ में क्या बदलाव आता है। ठीक है, तो जैसे ही मेल जो होता है उसकी एज बढ़ते जाती है, धीरे 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 एज बढ़ेगी, वो करीब 40-45 साल की एज तक पहुंचेगा। तो जैसे जैसे एज उसकी निकलती जाती है और लगभग वो 45 साल की एज में पहुंचता है, तो एज के अकॉर्डिंग जो मेल की जो टेस्टिस होती है, जहाँ से एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन रिलीज होता है, इसका नाम होता है टेस्टोस्टेरॉन। तो जैसे जैसे एज निकलते जाएगी, ये जो टेस्टिस का जो शेप होता है धीरे धीरे क्या होने लगता है, श्रिंक होने लगता है। और साथ में उस टेस्टिस में जो सेल्स होती हैं जो टेस्टोस्टेरॉन को फॉर्म करती हैं, वो उनका जो फॉर्मेशन होता है वो भी कम होने लगता है। और फाइनली क्या होता है, जैसे जैसे एज उनकी बढ़ती जाती है, उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन का लेवल कम होने लगता है। और टेस्टोस्टेरॉन का लेवल कम होने लगता है, जो फाइनली उनकी सेक्स लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है। तो यदि हम बात करें मेल और फीमेल की, तो फीमेल में जो उनकी जो सेक्सुअल डिज़ायर होती है, जो सेक्सुअल लाइफ होती है फीमेल की, वो कभी चेंज नहीं होती है। मीन उनमें भी जब मीनोपॉज़ आता है, उसके बाद भी उनकी सेक्सुअल लाइफ में कोई चेंज नहीं होता, बिल्कुल इक्वल होती है। लेकिन मेल में क्या होता है, मेल मीनोपॉज़ के बाद या 45 साल के बाद, 50 साल के बाद उनकी सेक्सुअल लाइफ बिल्कुल कम होते जाती है, क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन का लेवल कम होने लगता है। और जैसे ही टेस्टोस्टेरॉन का लेवल कम होता है, तो सबसे पहले जो सेक्स का डिज़ायर होता है, सेक्स करने का जो मन होता है, जो अंदरूनी इच्छा होती है, वो बिल्कुल कम होने लगती है। जिसे हम बोलते हैं, आपका जो लिबिडो है वो कम होने लगता है। उसके बाद इरेक्टाइल डिसफंक्शन मिलता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन में आपको 2-3 प्रकार की प्रॉपर्टी या 2-3 प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमको मिल सकते हैं। पहले हम बात करते हैं जिसमें बहुत जल्दी आपका डिस्चार्ज हो जाए या बहुत शीघ्र पतन जिसे हम बोलते हैं, टाइमिंग बिल्कुल कम हो जाना, टाइमिंग बहुत कम हो जाना, कई बार ना के बराबर टाइमिंग मिलती है। और दूसरा हमको मिल सकता है लिंग में कड़कपन बिल्कुल ना होना। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट जो है सिम्टम्स मिल सकते हैं किसके बाद, या ये इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो है बहुत इम्पॉर्टेंटली हर मेल में मिल सकती है 40 से 45 साल के बाद। क्यों मिलती है? क्योंकि उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होने लगता है। और ये नॉर्मल रूटीन होती है। कुछ लोगों में बहुत रैपिडली सिम्टम आ जाते हैं, बहुत रैपिडली ये चेंजेस मिलते हैं, लेकिन कुछ लोगों में ये धीरे धीरे आते हैं। इन चेंजेस को आप स्लो कर सकते हैं, थोड़ा सा लेट आप कर सकते हैं, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपके डाइट को बैलेंस करके, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नींद को बैलेंस करके। जितनी अच्छी नींद लेंगे उतना अच्छा टेस्टोस्टेरोन की बॉडी में फॉर्म होगा, आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी उतनी अच्छी मेंटेन रहेगी। रात की 6 से 8 घंटे की नींद यदि आप मेंटेन करते हैं, तो इस मीनोपॉज़ल मेल मीनोपॉज़ल में जो चेंजेस आपको मिलने हैं वो बहुत स्लो स्लो मिलेंगे, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। लेकिन जो लोग अपनी लाइफ़स्टाइल में बदलाव नहीं करते हैं, उनको इतना रैपिड सडन चेंज मिलता है जिससे बहुत अधिक वो परेशान हो जाते हैं। तो इसे ठीक करना चाहते हैं तो अच्छी नींद लें, अच्छे बैलेंस डाइट लें, अच्छे फ्रूट्स खाएँ। ठीक है? यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं। नमस्कार।